गुड आफ्टरनून दोस्तों, मेरे चैनल यूनिक एजुकेशन इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो भी इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले नए नए अपडेट के लिए। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि परिवेदना क्या है, परिवेदना कौन सा डिपार्टमेंट लेगा। जब एलडीसी 2013 वालों की जब एग्ज़ाम दोबारा हुई थी और जब उनको ज्वाइनिंग हुई थी 16-17 के अंदर, तो उनके परिवेदना का क्या फ़ायदा मिला था, घाटा हुआ था, क्या हुआ था, ये सारी की सारी दोस्तों मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले बता देता हूं कि जो परिवेदना है क्या है। परिवेदना दोस्तों जो रिक्वेस्ट है, जो कि आप या मेरे द्वारा प्रशासनिक सुधार विभाग को लिखेंगे कि हमारा डिस्ट्रिक्ट या हमारा डिपार्टमेंट चेंज किया जाए हमारी रैंक के हिसाब से। दूसरी बात है दोस्तों, परिवेदना कौन सा डिपार्टमेंट लेता है। जो भी डिपार्टमेंट दोस्तों आपको मिला है, जो भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आपको मिला है, वही डिपार्टमेंट का मेन ऑफिस है, मेन हेड ऑफिस है, वहाँ से आपका परिवेदना लिया जाएगा। आप उनसे कॉल करके पूछ सकते हैं कि मेन ऑफिस के अंदर कि हमारी परिवेदना कब ली जाएगी। वो आपको बता देंगे कि इस तारीख से आपकी परिवेदना ली जाएगी या फिर नहीं ली जाएगी, ये सब बातें बता देंगे। दोस्तों, कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो कि परिवेदना नहीं लेंगे, क्योंकि वो डिपार्टमेंट केवल एक ज़िले में एक ही है। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि 33 ज़िले हैं, उनके अंदर केवल एक जगह पर ही है। जैसे कि अपन बता सकते हैं, मेडिकल कॉलेज उदयपुर के अंदर एक कॉलेज थी जो कि RNT कुछ ऐसे नाम से थी, तो वो केवल उदयपुर के अंदर ही है, तो उसका कोई डिस्ट्रिक्ट चेंज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपको पता है कि वो उदयपुर के अंदर ही है और कहीं पर भी नहीं है। डिपार्टमेंट चेंज हो नहीं सकता और डिस्ट्रिक्ट इसकी वजह से चेंज होगा नहीं, क्योंकि वो केवल एक है वहाँ पर। दूसरी बात है दोस्तों, LDC 2013 वालों दोस्तों आपको पता है कि जब LDC 2013 के एग्ज़ाम दोबारा हुई थी और 2018 में 17 में इनकी जब ज्वाइनिंग हुई थी, उसके 3-4 महीने बाद में इनकी परिवेदना ली गई थी। और परिवेदना किस विभाग के द्वारा ली गई थी? तो दोस्तों ये प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा ली गई थी। क्यों ली गई थी? तो दोस्तों आपको पता है कि डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट का काम प्रशासनिक सुधार विभाग ने ही किया था, और अब की बार केवल प्रशासनिक सुधार विभाग ने डिस्ट्रिक्ट का काम किया है, तो परिवेदना लेना प्रशासनिक सुधार विभाग के लिए थोड़ा सा कठिन रहेगा। अब दोस्तों 2013 की जब LDC है, जब परिवेदना उनकी ली गई थी, तो 90% जो भी लगे थे 2016-17 के अंदर लगे थे LDC, उनका डिस्ट्रिक्ट और डिपार्टमेंट चेंज हो गया था, क्योंकि प्रशासनिक सुधार विभाग ने ही डिस्ट्रिक्ट और डिपार्टमेंट दिए थे, उसकी वजह से चेंज हो गया था, तो उनको ये फ़ायदा हुआ था। अब की बार दोस्तों ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है। परिवेदना का फ़ायदा घाटा क्या दोस्तों? परिवेदना का फ़ायदा है ये है कि आपको गृह जिला मिल सकता है, घाटा भी एक होगा। घाटा सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, मैं बता देता हूँ। सपोज करो कि दोस्तों आपको उदयपुर के अंदर खान आबकारी विभाग मिला है, और आबकारी विभाग आपको उदयपुर में मिला है। आपकी रैंक थोड़ी ज़्यादा थी, ज़्यादा का मतलब ऊपर थी थोड़ी, और मान लो कि आप कहाँ के हैं, सीकर के हैं, तो आपको उदयपुर से सीकर में आना है, तो क्या करना पड़ेगा? तो दोस्तों उदयपुर से सीकर आने के लिए आपको परिवेदना लगानी पड़ेगी। परिवेदना लगाकर यदि आप सीकर में आ जाते हैं, तो सीकर में आपको पता है कि आपसे जो पहले बंदे थे, कौन से बंदे थे? जो आबकारी विभाग के बंदे थे, उनकी रैंक अच्छी है आपसे, तभी तो आपको कहाँ पे मिला है? उदयपुर में मिला है, और उनको सीकर में मिला है। आपने जबकि गृह जिला सीकर भरा था, फिर आपको उदयपुर मिला है। अब आपने परिवेदना के माध्यम से आप सीकर आ गए हैं, तो इसका मतलब ये कन्फर्म हो गया कि आपकी रैंक है वो सीकर के अंदर जो भी बच्चे हैं LDC के, जो भी आबकारी विभाग के हैं, उनसे रैंक आपकी थोड़ी कमज़ोर है। तो जब भी प्रमोशन का टाइम आएगा, याद रखना दोस्तों, प्रमोशन होता है वो 7 साल में, 8 साल में भी होता है, और 3 या 4 साल में भी होता है। 3 या 4 साल में प्रमोशन कब होता है, कैसे होता है, ये आपको मैं बता देता हूँ। दोस्तों हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रमोशन होते हैं, UDC बनते हैं। UDC बनते हैं दोस्तों, कितने बनते हैं? हर साल 15 से 20, 15 से 20 UDC साल, 1.5 साल, 2 साल में बनते रहते हैं। उनकी रैंक देखी जाती है, कौन से LDC हैं वो UDC बनेंगे, उनकी रैंक देखी जाएगी। जैसे कि मैंने अभी बताया था, सीकर के अंदर जैसे कि आप आगे आपको विभाग मिल गया आबकारी, लेकिन आपसे पहले जो भी 50-60 बंदे थे वो आपसे अच्छी वाली रैंक वाले हैं, तो सबसे पहले वहाँ से 20 उठाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि सीकर के अंदर आबकारी विभाग है, उनमें से 20 बंदों को UDC बनाना है। सपोज करो UDC बनाना है आबकारी विभाग से, तो वो क्या करेंगे? जो हाई रैंक वाले हैं, जिनकी हाई रैंक आई थी, अच्छी रैंक आई थी, उन 20 को उठा लेंगे, उनको UDC बना देंगे। फिर अगली 1.5-2 साल में फिर 15-20 पोस्टें आएंगे, तो क्या करेंगे? उन 20 को तो अलग रखेंगे, वो तो UDC बन गए। उसके अलावा जो
नीचे उनकी रैंक वाले हैं 15-20 बंदों को और उठाएंगे, फिर उनको यूडीसी बना दिया, फिर 1.5-2 साल में वापस पोस्ट आएंगे, फिर अगली रैंक वालों को उठा लिया। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, परिवेदना का फ़ायदा डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा। घाटा ये है आपकी रैंक सबसे लास्ट में रहेगी, तो आपको यूडीसी बनने में 7 से 8 साल लग जाएंगे। जबकि आपको जो डिस्ट्रिक्ट मिला है वहाँ पर आपकी रैंक कितनी है दोस्तों, फ़ायदा ये है जो भी बंदा जिस ज़िले में है उसको मिला है, उसकी यदि रैंक उस डिस्ट्रिक्ट में 10 के अंडर आ रही है, मतलब 10 नंबर पे वो बंदा आ रहा है, तो यूडीसी बनने में उसको 3 से 4 साल लगती हैं, ज़्यादा नहीं लगती दोस्तों। लेकिन यदि वह रैंक में थोड़ा आगे है तो उसके कम से कम 5-6-7 साल लग जाते हैं दोस्तों। ये तो हो गया अपना प्रमोशन का। उसके बाद में परिवेदना का फ़ायदा और घाटा देख लिया आपने। परिवेदना कब तक लगा सकते हैं दोस्तों, परिवेदना कैसे लगाएंगे, कौन सा डिपार्टमेंट लेगा, ये बता देता हूँ आपको। तो दोस्तों परिवेदना का काम तो आपको पता लगे, जो कार्मिक विभाग है 2016 वाली एलडीसी में तो कार्मिक विभाग ने किया था काम, क्योंकि उसने डिस्ट्रिक्ट और डिपार्टमेंट उसी ने दिए थे, उसकी वजह से प्रशासनिक सुधार विभाग ने ही परिवेदना ली थी। लेकिन प्रशासनिक सुधार विभाग ने अब की बार बोल दिया है कि जो संबंधित विभाग हैं वो ही परिवेदना लेंगे। ये इन्फॉर्मेशन आपको मैं दिखा देता हूँ न्यूज़ के माध्यम से, आपको पता होगा दोस्तों। ये लिखा हुआ है कि वेंकटेश्वरन, उनका कहना है कि अगर विभाग आवंटन को लेकर किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी परिवेदना विभाग में प्रस्तुत कर सकता है। सरकार की ओर से गठित एक कमेटी इस परिवेदना को देखेगी। तो आप इसको देख सकते हैं कि जो संबंधित विभाग है, आपको जो विभाग मिला है उसके जो मेन ऑफिस है वहाँ पर परिवेदना के बारे में आपको पूछना है कि परिवेदना कब लेंगे या नहीं लेंगे, वो उस डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। उसके बाद में परिवेदना कब तक लगा सकते हैं आपको पता लग जाएगा। शिक्षा विभाग की परिवेदना तो फिक्स हो गई, ये तो 15 दिन ज्वाइनिंग के 15 दिन बाद में स्टार्ट हो जाएगी। क्या परिवेदना से डिस्ट्रिक्ट ही बदलेगा या फिर डिपार्टमेंट दोस्तों? अब की बार जो कार्मिक विभाग है, प्रशासनिक विभाग है, उसने डिस्ट्रिक्ट का काम किया है। यदि परिवेदना शिक्षा विभाग अलग से ले रहा है, इसका मतलब दोस्तों ये हो गया कि प्रशासनिक सुधार विभाग परिवेदना नहीं लेगा, क्योंकि शिक्षा विभाग ने अलग से अप्लाई करने के लिए बोला है 15 दिन के लिए। तो इसका मतलब कार्मिक विभाग या प्रशासनिक सुधार विभाग नहीं लेगा परिवेदना, और नहीं लेगा तो आपको परिवेदना कहाँ पर लगानी पड़ेगी, आपके संबंधित जो भी विभाग है वहीं पर कांटेक्ट करना पड़ेगा, मेन ऑफिस में पूछना पड़ेगा परिवेदना के बारे में। दोस्तों याद रखना, जो डिस्ट्रिक्ट है वो बदल सकता है परिवेदना से, डिपार्टमेंट भी दोस्तों बदल सकता है, लेकिन अब की बार बदलना थोड़ा सा हार्ड रहेगा। पिछली बार तो आपको मैंने बता दिया, जो प्रशासनिक सुधार विभाग है उसी ने काम किया था सारा का सारा, तो उसने परिवेदना ले ली थी। लेकिन दोस्तों अब की बार जो डिपार्टमेंट है वो थोड़ा सा चेंज करना बहुत हार्ड रहेगा। डिस्ट्रिक्ट चेंज हो जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं परिवेदना से। परिवेदना का फॉर्मेट कहाँ पर मिलेगा, ये आपके संबंधित जो भी विभाग है वहीं से फॉर्मेट मिलेगा। क्या परिवेदना से आपकी रैंक दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कम होगी दोस्तों? मैंने आपको बता दिया कि जब आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाओगे तो आपकी रैंक होगी वो सबसे कम रैंक होगी, सबसे कम मतलब सबसे बेकार रैंक होगी, क्योंकि आपको पता है कि परिवेदना लगाकर आप उस ज़िले के अंदर आ रहे हो, इसका मतलब आपको ऑटोमेटिक तो आपको मिला नहीं वो ज़िला, आपने परिवेदना के माध्यम से लिया, इसका मतलब आपकी रैंक तो बेकार है थोड़ी। जो पहले से स्टूडेंट जो काम कर रहे हैं उस ज़िले के अंदर जहाँ पर आप आना चाहते हो, तो उनकी अच्छी रैंक है, उनकी अच्छी रैंक है तो उनको यूडीसी सबसे पहले बनाएंगे। जो भी यूडीसी उस ज़िले के अंदर कितनी भी पोस्टें निकलती हैं, हाई रैंक वालों को पहले यूडीसी बनाएंगे। उसके बाद में अगली 2 साल में जब यूडीसी की पोस्टें आएंगी तो फिर अगले जो भी बच्चे बच गए रैंक वाले हैं उनको ऊपर वालों को उठाएंगे, फिर और ऊपर वालों को उठाएंगे, ऐसे करके सभी यूडीसी हैं उनके प्रमोशन हो जाता है। तो मिनिमम 3 से 4 साल में प्रमोशन हो जाता है, मैक्सिमम 7 से 8 साल में हो जाता है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में परिवेदना कब लेगा ऑनलाइन? तो आपको दोस्तों पता है कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें जो परिवेदना का काम है वो ज्वाइनिंग होने के बाद 15 दिन के भीतर परिवेदना ली जाएगी। और परिवेदना लेने के बाद में दोस्तों आपका काम होगा, आपका डिस्ट्रिक्ट बदलेगा, लेकिन दोस्तों डिपार्टमेंट नहीं बदलेगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट नहीं बदलेगा, केवल डिस्ट्रिक्ट बदलेगा। और दोस्तों डिस्ट्रिक्ट बदलेगा तो आपका प्रमोशन यूडीसी में 7 से 8 साल में होगा। याद रखना दोस्तों, 7 से 8 साल में आपका प्रमोशन होगा यदि आप परिवेदना लगाकर
अपने होम डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहते हो तो यदि नहीं लगाते हो तो वहाँ पर जो आपको डिस्ट्रिक्ट मिला है वहाँ पर आपकी रैंक अच्छी है, आप टॉप 10 टॉप 15 20 में आते हो तो आपके 3 या 4 साल के भीतर भीतर आपका यूडीसी बनना 101% राइट है। धन्यवाद दोस्तों। एक बात और बता देता हूँ दोस्तों, जो भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं मेरे कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, आप कॉल करके पूछ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है तो 8696697500 ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉल करके पूछ सकते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या डॉक्यूमेंट से संबंधित। धन्यवाद दोस्तों।